तो प्यारे छात्रों, कक्षा 11वीं फिजिक्स भौतिक विज्ञान जो कि काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इस विषय में अच्छे नंबर लाना छात्रों के लिए थोड़ी टेढ़ी खीर होती है। तो गाइस, फिजिक्स के पेपर के लिए यहाँ पर कंप्लीट पेपर सारे के सारे क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तरीके से तैयार कर लेना, आराम से आप पास हो जाओगे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा सही और ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। तो निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड। श्यानता गुणांक का मात्रक आपको लिखना है, पॉज होता है। इसके बाद कोणीय संवेग का मात्रक आपको बताना है गाइज। अप्रत्याशंगत में क्या संरक्षित रहता है? तो वह संवेग संरक्षित रहता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप का कोण कितना होना चाहिए? तो वह 45 डिग्री होना चाहिए। एक एएमयू कितने के बराबर होता है? वो होता है 1.6 गुणा 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। ये सभी क्वेश्चंस इतने महत्वपूर्ण है गाइस कि इसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न आपको फाइनल परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है तो हमारे चयन के अनुसार कहीं पर भी। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन में बढ़ेंगे, तो इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, यानी आपेक्षिक त्रुटि क्या है? तो मापन के मध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्यमान के अनुपात को हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। इसके बाद गाइस, दूसरा क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो, द्विविमीय संघट्ट किसे कहते हैं? तो दो विमाओं में होने वाले संघट्ट को हम द्विविमीय संघट्ट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बिंदु जिसके परतः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आगूढ़ शून्य हो क्या कहलाता है? वह द्रव्यमान कहलाता है। प्रतिबल का मात्रक लिखिए, तो वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा की धारिता का मात्रक लिखना है आपको गाइस। इसके बाद कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र लिखिए। गाइस यकीन मानिए, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लेते हो, फिजिक्स के पेपर में इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद देखिए, आवर्ती गति किसे कहते हैं? तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी जब कोई पिंड एक निश्चित समय में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले गाइस, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अनअकैडमी की तरफ से अर्ली इवॉल्व बैच, योद्धा बैच 23 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं जेईई मेन एंड एडवांस 2023 के लिए। गाइस इसी के साथ साथ ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आईआईटी जेईई मेन एंड एडवांस के छात्रों के लिए स्टार्ट हो चुकी है 23 तारीख से। यहां पर आप अपने आप की एबिलिटी को चेक कर सकते हो। इसके साथ ही गाइस, आईआईटी जेईई सुपर 30 टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट करने का मौका आपको मिल रहा है। 22 मार्च से डेली शाम को 6 बजे यह टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। इसमें गाइस एवरी वीक 50 लकी विनर को सरप्राइज गिफ्ट भेजे जाते हैं। इसके साथ ही आईआईटी जेईई मेगा कॉम्बैट 27 मार्च 2022 को सुबह 11 बजे होने वाला है, जो कि 1 घंटे का रहेगा। 21 क्वेश्चन रहेंगे। गाइस मेगा कॉम्बैट में आप डेल लैपटॉप, सैमसंग टैब, सैमसंग मोबाइल, अमेजन वाउचर्स जीत सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, रजिस्टर कर लीजिए, मेगा कॉम्बैट दीजिए। और अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरा कोड PH1 यूज करते हो तो 10% स्टैंडर्ड डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद गाइस, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें गाइस आपको कुछ इस तरीके से लिखने की जरूरत है। बल का विमीय सूत्र बताइए, तो वो mLT-2 होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को हम लोटनी गति कहते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल है वो 24 घंटे होता है। प्रतिबल अदिश राशि है। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को हम आवृत्ति कहते हैं। इसके बाद गाइस, यहां से जो सारे के सारे ये क्वेश्चन फंसने वाले हैं, इन सभी को याद कर लेना। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पेपर वाले क्वेश्चन ही है। कोणीय संवेग किसे कहते हैं? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, आना ही आना है ये क्वेश्चन 100% गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि F बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप तथा विस्थापन D बराबर 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप है, तो कार्य की गणना कीजिए। अथवा गाइज कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। ये वाला सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसको जरूर तैयार कर लेना। दो सदिशों के सदिश गुणा के कोई दो गुण लिखिए या प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे पलायन चाल किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए।
लोटनी गति किसे कहते हैं? कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित किए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11th के छात्रों के लिए। इसके बाद गाइस, तेज हवा चलने पर टीन की छत क्यों उड़ जाती है? ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी तार को खींचने में किए गए कार्य के लिए व्युत्पन्न मात्रक लिखना है। इसको आप छोड़ सकते हो गाइस, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है अनुप्रस्थ और अंदर तरंगम अंतर लिखिए। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद गाइस, प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में आपको अंतर लिखना है। मेयर का सूत्र, इसकी आपको उत्पत्ति करनी है, Cp माइनस Cb बराबर R। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इसके बाद स्टीफन बोल्टजमैन का नियम, इसको तैयार कर लेना। एंड गाइज, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ g के मान में होने वाला परिवर्तन किस प्रकार होता है? और सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। यकीन में मानिए गाइज, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो, अवश्य 11th फिजिक्स के पेपर में बहुत अच्छे नंबर आप लेकर के आओगे।